सभी को सादर जय जिनेंद्र। इंस्टेंट जर्नलिज्म के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुबह उठते ही हम सबकी मम्मी हमें बोलती है कि सुबह जल्दी उठो, नहा धो के मंदिर जाओ, पूजन स्वाध्याय आदि करके आओ। और हम में से बहुत से लोग प्रतिदिन पूजन करते भी होंगे, परंतु हम में से बहुत से लोगों को पूजन का वास्तविक स्वरूप नहीं पता। तो इस वीडियो में हम आपको पूजन का वास्तविक स्वरूप समझाने जा रहे हैं। पूजन किसे कहते हैं, पूजन कितने प्रकार की होती है, पूजन का उद्देश्य क्या है, पूजने योग्य कौन है, पूजन की पद्धति क्या है और मोक्ष मार्ग में पूजन का क्या प्रयोजन है, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले पूजन किसे कहते हैं यह समझते हैं। देवशास्त्र गुरु के प्रति उत्पन्न होने वाले भक्ति भाव में गुणानुराग अर्थात उनके गुणों के प्रति प्रीति भाव से नमस्कार करना उसे पूजन कहते हैं। देवशास्त्र गुरु के गुणगान करना वह पूजन कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हे प्रभु, आप पूर्ण सुखी हो, आपको कभी भी भूख प्यास नहीं लगती, ऐसे गुणों का गुणगान करना वही पूजन कहलाती है। ये पूजन कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पे पूजन के दो भेद किए हैं, द्रव्य पूजन और भाव पूजन। ये द्रव्य पूजन किसे कहते हैं? अरिहंत भगवान की अष्टद्रव्यों से पूजन करना वह द्रव्य पूजन है। अब ये अष्टद्रव्य कौन कौन से हैं? तो आपको इसके नाम हमारे स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये अष्टद्रव्य कहलाते हैं। अष्टद्रव्य का स्वरूप समझने के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा। ये भाव पूजन मतलब क्या? अरिहंत भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके गुणों को बताना वह भाव पूजन है। द्रव्य पूजन में शारीरिक क्रिया की मुख्यता होती है और भाव पूजन में भाव और मन की मुख्यता होती है। आजकल लोग ऐसा समझते हैं कि बिना द्रव्यों के पूजन नहीं हो सकती, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना अष्टद्रव्य के भी भाव पूजन हो सकती है। ये पूजन क्यों करनी चाहिए? हम रोज रोज पूजन क्यों करते हैं? पूजन का उद्देश्य क्या है? हम सबको यह तो पता ही है कि हम संसारी जीव हैं और हम दुखी हैं, हमें सुखी होना है। तो पूजन का उद्देश्य यही है कि वह हमें विषय कषायों से हटाकर अरिहंत बनने की प्रेरणा देता है। पूजन कभी भी संसार के लाभ के लिए नहीं की जाती कि हे भगवान, मैं आपकी पूजन कर रहा हूँ तो मुझे एग्जाम में पास कर लेना, मुझे करोड़पति बना लेना। इन सब उद्देश्य के लिए पूजन नहीं की जाती है। अब ये पूजने योग्य कौन कौन है? पूजने योग्य तो सिर्फ वही है जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, पूर्ण सुखी हो, जो तीन लोगों को एक साथ जानते हो, जो अनंत गुणों के धारी हो, जो 18 दोषों से रहित हो। ऐसे ही हमारे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, भावलिंगी गुरु ही पूजने योग्य है। हमने ये तो जान लिया कि पूजन कहते किसे है, पूजन करने योग्य कौन है, पर ये पूजन करते कैसे है। तो आइए हम पूजन की पद्धति को जानते हैं। इसको हम 5 अंगों से समझते हैं: अवगाहन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। हम ये पांचों को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जब हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं तो हम उनको बड़े ही सम्मान से उनका वेलकम करते हैं। वैसे ही हम सबसे पहले जिनेंद्र भगवान को बड़े ही सम्मान से उनका वेलकम कर रहे हैं कि हे जिनेंद्र प्रभु, आइए आइए कहकर हम आवाहन कर रहे हैं। और फिर जैसे हम मेहमान को अच्छे से बिठाते हैं, वैसे ही हम जिनेंद्र भगवान को अति विनम्रता से सिंहासन पर बिठा रहे हैं। यह हुआ स्थापना। फिर हम मेहमान से दूर जाके तो नहीं बैठते हैं, पास जाके बैठते हैं। वैसे ही हम जिनेंद्र भगवान के पास जाके खड़े हुए हैं। वह हुआ सन्निधिकरण। फिर जैसे हम मेहमान की तारीफ करते हैं, उनके केयर करते हैं, वैसे ही हम जिनेंद्र भगवान के गुणों को बता रहे हैं, गुणों का गुणगान कर रहे हैं कि आप अनंत चतुष्टय के धारी हो। ऐसा कहकर हम उनके गुणों को बता रहे हैं। यह हुआ पूजन। फिर जब मेहमान घर से जा रहे होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि हमसे अगर आपकी खातिरदारी में कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ करना। वैसे ही हम जिनेंद्र भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर हमसे अगर आपके पूजन में, स्थापना से कहीं पे भी कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ करना। यह हुआ विसर्जन।
अब ये पूजन का मोक्ष मार्ग में क्या रोल है, मोक्ष मार्ग में पूजन का क्या प्रयोजन है, तो आइए यह समझते हैं। हमारा एम क्या है, लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। और जब हम अरिहंत भगवान की पूजन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हे प्रभु, जैसे आप हो वैसा ही स्वरूप मेरा है, मैं भी ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ऐसी बातों का चिंतन करते करते हमें आत्मानुभूति पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए पूजन करना अति आवश्यक है। जय जिनेन्द्र। और अगर आपको पूजन के बारे में और जानना हो तो हमारे अगले वीडियो को देखिए। हमारे अगले वीडियो में आपको पूजन की थाली कैसी रखनी चाहिए, अष्टद्रव्य का क्या स्वरूप है, यह सब बताया गया है। जय जिनेन्द्र।